हेलो एंड वेलकम टू लेजेंड प्रेप। तो आज जो है हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं एंटोनिम सीरीज में। आशा करता हूं कि आपने पहली दो वीडियोस ऑलरेडी देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियोस बहुत ही क्रूशल है। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बीए एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं, जामिया हो, एएमयू हो, एमएचसीटी हो, तो आपको ये काम आएंगी, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन सब में आता है। एएमयू में 40% इवन वेटेज होल्ड करता है और सीयूटी में भी आता है। तो इसलिए आप उसका ध्यान रखिए। एंड ऑल आपको पैटर्न समझना जरूरी है। जब तक आप पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडू। तो आज हमारे पास पहला वर्ड है कॉन्सिलिएशंस। कंसिलिएशन, अगेन इसका मीनिंग क्या होता है? कंसिलिएशन का मीनिंग बड़ा सिंपल है। कंसिलिएशन का मीनिंग होता है समझौता। ठीक है, कंसिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? समझौता करना। इन सिंपल भाषा में समझौता करना। नाउ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट इज वेरी सिंपल। जब कोई किसी भी दो आदमी के बीच झगड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यार डिस्प्यूट हो रहा है ना। हमें यहाँ पे ढूंढना है लेकिन एंटोनिम, एंटोनिम यानी कि मतलब अपोजिट ढूंढना है। तो हम चारों वर्ड्स को एनालाइज करेंगे, चारों वर्ड्स को सिंपली देखेंगे कि किसका क्या मीनिंग निकल रहा है। और जो भी सबसे अपोजिट होगा या सिर्फ अपोजिट होगा, दोनों सिचुएशन हो सकती है। या तो ये भी हो सकते हैं कि दो तीन, मतलब कि हमें ऑप्शंस लगेंगे अट्रैक्टिव, या तो एक ही ऑप्शन अट्रैक्टिव लगेगा। एक ऑप्शन है तो अट्रैक्टिव लगेगा, तब तो काम ईजी है। तो हम सबको दिखेंगे यहाँ पे। तो डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि भाई दो आदमी के बीच झगड़ा हो रहा है। इरिटेशन यानी कि कभी कभार, अब इरिटेशन के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे स्किन इरिटेशन हो गया मान लो आपको, या फिर कहते नहीं यार इरिटेट मत करो, तंग मत करो मेरे को, अनॉय मत करो। अगर हम सेपरेशन के बारे में बात करते हैं तो सेपरेशन क्या होता है ना? जैसे ये है, ये है, ये आपस में सेपरेट हो गई ये चीजें। ये पहले एकदम साथ में थी, अब ये सेपरेट हो गई ये दोनों लाइन। सेपरेशन है ना, मतलब कि अलग करना। और कन्फ्रंटेशन यानी कि कोई भी पर्सन है या वो मान लो कुछ काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो? उसको जाके बता रहे हो कि यार मेरे को तुम्हारा काम पसंद नहीं है। आप उस समय क्या कर रहे हो? उसको फेस कर रहे हो, यानी कि उसको कन्फ्रंट कर रहे हो। कहते नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करो, है ना, अपनी प्रॉब्लम का सामना करो, तो कन्फ्रंट करना। अब कंसिलिएशन मतलब समझौता होता है। किसी भी, मतलब कि दो आदमी के बीच जो झगड़ा हो रहा है उनको आपस में पास लाना। अब इन तीनों सिचुएशंस में अगर हम देखें तो उसका उल्टा क्या हो सकता है कंसिलिएशन का? कंसिलिएशन अगर एक दो लोगों को साथ में लाना है, टुगेदर लाना है, तो यानी कि टुगेदर को मतलब सेपरेट करना है ना, यानी कि सेपरेशन हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सेपरेशन। फिर आता है हमारे पास मिथ। मिथ आपने सुना होगा, कॉमन है एकदम, है ना। मिथ का मतलब क्या होता है? लेकिन वो जो भी चीज, मतलब लाइक जिसके बारे में कोई मतलब पता नहीं होता कि यार वो सच है नहीं है, मतलब किसी को पता नहीं है। फॉल्स ट्रूथ सब जानते हैं, फॉल्स यानी कि झूठ, ट्रूथ यानी कि मतलब सच। तो हम बात करते हैं एम्पेरिकल एंड लेजेंड के बारे में। एम्पेरिकल क्या होती है? देखो, रिसर्च जब होती है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से होती है। एम्पेरिकल रिसर्च बस इतनी सी होती है कि कोई भी मान लो क्वांटिटी है, कोई भी ऐसे मतलब डेटा कलेक्ट करके जब आप रिसर्च करते हो, है ना, सर्वे करते हो मान लो कहीं जाके किसी लोकेलिटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपने एम्पेरिकल रिसर्च की है। लेजेंड यानी कि मतलब अगेन वही चीज आ गई, मिथ के बारे एसोसिएटेड हो गए एंड ऑल। तो हमें देखना है कि यार मिथ मतलब जो हमें पता है कि जिसके बारे में ना हम बोल सकते हैं वो सच है, या मतलब कि हम नहीं बोल सकते ना कि मिथ सच है, तो हमें उसका उल्टा क्या हो सकता है? यानी कि जो चीज एकदम सच्ची है, जो चीज हम एकदम वेरीफाई करके बोल सकती है कि हाँ यार ये तो ट्रू डेफिनेटली है। तो ट्रुथ, ट्रुथ मतलब क्या है एट द एंड ऑफ द डे? जो चीज आप बोलते हो ये सच है। क्यों बोलते हो आप सच है? क्योंकि आप कन्विंस्ड हो कि आप जो बोल रहे हो आप सही हो, है ना। तो यानी कि ट्रुथ इसका एकदम उल्टा होगा, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड रिलक्टेंटली। अगेन, अब रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है? आपको यहाँ पे रूट वर्ड निकालना है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? जैसे मान लो रिलक्टेंट, ठीक है, रिलक्टेंट, रिलक्टेंटली। एल वाई जब लग गया तो वो तो उसका एक्शनेट फॉर्म बन गया, है ना। लेकिन हमें तो देखना है रिलक्टेंट, जिस वर्ड से वो आता है। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या है? इतराना, किसी चीज को मतलब कि नहीं करना। आप हेसिटेट कर रहे हो किसी भी काम को करने से, आप क्या हो? रिलक्टेंट हो। लेकिन यू आर रिलक्टेंट टू गो आउट ऑफ योर बेड इन द विंटर। आप नहीं चाहते हो कि अपना बिस्तर छोड़ के, मतलब एकदम सर्दी में जल्दी जल्दी उठो, आप रिलक्टेंट हो। लेकिन आपको, आपका एग्जाम है तो आपको उठना पड़ेगा। तो रिलक्टेंटली यानी कि मतलब इतरा के करना किसी भी चीज को। प्लीजिंगली मतलब क्या है? एकदम खुश होके जब करते हो, है ना, यू आर वेरी प्लीज, यानी कि एकदम खुश होके कर रहे हो, तो प्लीजिंगली मतलब खुश होके करना। विलिंगली यानी कि मतलब अपनी इच्छा से करना, है ना, क्योंकि विलिंग मतलब क्या होता है? इच्छा, यानी कि विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा से करना। सेटिस्फैक्टरली यानी कि आप एकदम कंटेंट हो जिस भी काम को कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको अपना जॉब जो है पसंद है तो आप एकदम सेटिस्फैक्टरली से करोगे। हैप्पीली यानी कि एकदम खुश होके करना, है ना। तो हमें चाहिए कि रिलक्टेंटली मतलब क्या है? जिस काम को आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको करना पड़ रहा है, या आप कर रहे हो उसे एकदम हेसिटेट करके, इतरा के। यानी कि हमें क्या चाहिए उसका उल्टा? जो भी काम आप कर रहे हो इच्छा से, जिसमें आप इतरा नहीं रहे हो,
यानी कि वो कहाँ है, विलिंगली है, तो यानी कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, रिलक्टेंटली का उल्टा विलिंगली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारे पास वर्ड म्यूटिलिएट। अब म्यूटिलेट जो होता है बेसिकली किसी भी पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है उसको आपने कोई इंजरी पहुंचा दी है ना, तो आपने उसको डिसफिगर कर दिया, तो हम कहते हैं लेकिन कि यू हैव म्यूटिलेटेड दैट पर्सन, यानी कि यू हैव कंप्लीटली डिसफिगर दैट पर्सन। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब वायलेंट क्राइम्स होते हैं ना, है ना, हीनियस क्राइम्स होते हैं, तो उसमें जो विक्टिम्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो म्यूटिलिएटेड हो जाते हैं। तो हमें इसका उल्टा निकालना है, क्योंकि म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स को डिसफिगर करना, यानी कि डिस्ट्रॉय करना, वो पार्ट डिस्ट्रॉय ही हो रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो हमें चाहिए यानी कि जो भी चीज डिस्ट्रक्शन का उल्टा हो, जो भी चीज किसी नेगेटिव चीज का यानी कि एक पॉजिटिव कॉनोटेशन होना चाहिए, क्योंकि म्यूटिलेट क्या है, नेगेटिव कॉनोटेशन है अपने आप में, है ना। तो इंस्ट्रक्ट करना, अब इंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ही आपको अभी मीनिंग्स बता रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, है ना। जैसे टीचर होता है, आपको क्या करता है, वो एक इंस्ट्रक्ट करता है, क्लास में ऑर्डर्स देता है आपको कि ये करना है, ये करना है, ये तुम्हारे इंस्ट्रक्शन है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। इंडक्ट और कंडक्ट, देखो इंडक्ट और कंडक्ट को आप सिंपल समझ सकते हो, जैसे फिर इंडक्शन कंडक्शन हम सब ने पढ़ा है। क्या होता है, कोई भी पेन है मान लो, या कोई भी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर रही है, यानी कि वो इंसुलेटर है उसका, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडक्ट एंड कंडक्ट, तो इसका डिफरेंस है थोड़ा। कंडक्ट करना मतलब होता है कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हो, या अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो रही है। और जब इंडक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो अगेन इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कनोटेशंस उसके हो जाते हैं, लेकिन इंडक्ट का सिंपल मीनिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि कोई आर्मी में जा रहा है जैसे, तो देर इज अ इंडक्शन हैपनिंग, मतलब कि वहां पे इंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि भर्ती हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वहां पे भी इंडक्ट यूज होता है। लेकिन क्या म्यूटिलिएट से इनका कोई अपोजिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है ना। ये सारे मतलब वर्ड्स जो है इनका कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन अपने आप में नहीं है, लेकिन कोई इतना पॉजिटिव कॉनोटेशन भी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंड के बारे में, तो मेंड करना मतलब क्या होता है, कोई भी चीज टूटी है उसको मतलब कि सुधारना, उसको जोड़ना, मेंड करना, है ना। लाइक आई एम मेंडिंग दिस, आई एम मेंडिंग आवर रिलेशन, कोई रिलेशन टूट गया आप उसको मतलब कि संबंध टूट गए आपके, उसको मेंड कर रहे हो, तो ये म्यूटिलेट का उल्टा हो गया ये तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है हमारे पास वर्ड लेमेंट। अब लेमेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे लाइक आपको जब ग्रीफ होता है, जब आप एकदम बहुत उदास होते हो, और उस उदासी को मतलब कि जब आप अपने सैडनेस को एक्सप्रेस करते हो एकदम पैशनेट तरीके से, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पोइट्स होते हैं या जो भी लोग मतलब पोएम्स लिखते हैं ऑल, दे डू नॉट लाइक कि ऐसे नहीं कि मतलब वो एकदम रोने लग जाते हैं। उनका डिफरेंट तरीका होता है, सबका अपना तरीका होता है सैडनेस को एक्सप्रेस करने का। तो लेमेंट करना मतलब होता है जब आप अपने सैडनेस को एकदम पैशनेट वे में एक्सप्रेस करते हो, तो हम बोलते हैं कि ही लेमेंटेड, लाइक लेट्स से मदर लेमेंटेड द डेथ ऑफ हर चाइल्ड, है ना। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं लेमेंट। तो अगेन लेमेंट क्या है, एक हमें दिख रहा है ऑलरेडी, एक उसका मेलेंकोलिक टोन है, उसका एक सैड टोन है ना, उदास वाला टोन है। तो हमें कुछ अच्छा चाहिए जो मतलब प्रसन्नता को इंडिकेट करे, खुशी को इंडिकेट करे, बिकॉज लेमेंट तो अपने आप में एक सैड टर्म है। तो रिजॉइस, रिजॉइस करना मतलब क्या होता है, रिजॉइस करना यानी कि एकदम खुश होना, है ना, एकदम प्रफुल्लित होना, उत्साह में होना। तो रिजॉइस करना मतलब खुश होना। रेजुविनेट करना सिंपल है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता होगा कि यार अभी अच्छा नहीं लग रहा जब आप बेड से उठे हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत मतलब फिर नहाते हो, अपना खाना खाते हो, अरे आपको क्या लगता है, आपकी जो एनर्जी है एकदम वापस आ गई, आप एकदम रेजुविनेट हो गए, यानी कि रेजुविनेशन करना मतलब जब विगर आना अपने बॉडी में, एनर्जी आनी, तो हम कहते हैं वहां पे रेजुविनेट हो गए आप। सिमिलरली रेजुविनेशन जो है जियोलॉजिकल चीजों के लिए भी यूज होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई जमीन है वो बंजर हो गई है, वो अगेन फर्टाइल हो गई, तो हम बोलते हैं दिस लैंड हैज बीन रेजुविनेटेड। अब बिमोन करना मतलब क्या होता है, बिमोन करना मतलब सिंपल वही भाषा में लाइक कि आप किसी भी चीज के बारे में जब आप ग्रीफ एक्सप्रेस करते हो, बिमोन करते हो, लाइक तो आप बिमोन कर रहे हो एंड ऑल। बिमोन को हम डिफरेंट डिफरेंट सेंस में यूज करते हैं, बट अगेन जैसे लेमेंट है वैसे ही बिमोन भी है, बस बिमोन जो है उससे कम डिग्री का है, कम डिग्री का एक्सप्रेशन है उसमें। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बिमोन, यानी कि मतलब कंप्लेन करना या ग्रीफ एक्सप्रेस करना, इन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स के लिए यूज करते हैं। क्राई करना सबको पता है ना। तो हमें चाहिए लेकिन लेमेंट का उल्टा। और ये जो क्राई एंड बिमोन है ये तो एकदम नेगेटिव कॉनोटेशन है, और रेजुविनेट भले ही पॉजिटिव है लेकिन इसका कुछ लेना देना नहीं है उस चीज से। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है पैरोशियल। फिर क्या आता है पैरोशियल, द वर्ड पैरोशियल मीन्स की मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो रूट वर्ड है ना, ये चर्च से आता है।
और पेरुशल का मतलब क्या है कि लेकिन वो जब नैरो स्कोप, जिस पर्सन का बहुत ही नैरो स्कोप होता है, यानी कि मतलब वो पर्सन जो है किसी भी चीज को बहुत सीमित वे में देखता है, लिमिटेड वे में देखता है। फॉर एग्जाम्पल कहते नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेन है, ये पेन जो है मान लो अगर कोई पर्सन देख रहा है सिर्फ एक ही साइड से, तो वो क्या देख रहा है, एक लिमिटेड स्कोप देख रहा है। लेकिन ये पेन अगर मान लो सारे साइड से वो देख रहा है, यानी कि वो हर तरीके से देख रहा है। हम कहते नहीं है कि ही हैज अ वेरी वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव। क्यों कहते हैं? बिकॉज हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक उसका लिमिटेड वे नहीं है। लेकिन जब किसी पर्सन का एक लिमिटेड मतलब स्कोप होता है, एकदम नैरो माइंड से वो किसी चीज को देखता है, तो हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं दिस इज अ पेरोशियल माइंडसेट। तो हमें चाहिए पेरोशियल का उल्टा, है ना, लिमिटेड माइंडसेट, यानी कि अनलिमिटेड हो कोई चीज, यानी कि जो भी चीज मतलब लिमिटेड नहीं हो, हमें वो चाहिए। तो जब हम डोमेस्टिक के बारे में बात करते हैं तो डोमेस्टिक सिंपल, डोमेस्टिक का तो इससे कुछ लेना देना है नहीं, है ना। नैरो माइंडेड, अगेन नैरो माइंडेड तो सिनोनिम ही हो गया पेरोशियल का। अगर हम ओपन माइंडेड के बारे में बात करते हैं तो ओपन माइंडेड चलो उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि नैरो माइंडेड का उल्टा क्या हो सकता है, ओपन माइंडेड, है ना। कहते नहीं ही इज अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी न्यू फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर सकता है। वो अगर गलत है तो अपनी गलती मान सकता है, दैट इज वेरी ओपन माइंडेड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं किसी भी चीज को पहले से ही मतलब कि गलत मान के वो उसमें करता नहीं है काम। वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो भी चीज एकदम पूरे विश्व में फैली हुई है। लेकिन वर्ल्ड वाइड का मतलब ये नहीं कि नेसेसरली लाइक वो चीज नैरो नहीं हो सकती एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है अपने आप में वो बस एक स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई चीज सॉलिड है, वो भी क्या है, एक स्टेट है, लेकिन उसका कुछ हमें तो जी पैरोशियल बेसिकली हम किस चीज के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, हम नैरोनेस के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, नैरो स्कोप के लिए, किसी पर्सन के माइंड को बता रहे हैं। तो हमें भी ओपन साइडेड यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है, ओपन माइंडेड। क्यों? क्योंकि वो किसी के माइंड के बारे में बता रहा है, माइंड के मेंटल स्टेट के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास वर्ड फॉलिबल। तो फॉलिबल एक ऐसा वर्ड है जो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, है ना। नहीं सुना होगा तो कोई नहीं, इसका ऑपोजिट आपने डेफिनेटली सुना होगा, इनफॉलिबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑफन कहा जाता है कि स्टेट इज इनफॉलिबल, यानी कि मतलब चाहे कुछ भी हो, कोई बिजनेस खत्म हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है वो हमेशा खड़ी रहेगी, गवर्नमेंट जो है हमेशा मतलब एक चलती रहेगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज इनफॉलिबल। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 5 साल के बाद जब भी मतलब इलेक्शन होंगे, कोई नया रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट अपने आप चली जाएगी, है ना। गवर्नमेंट तो हमेशा रहेगी, इनफॉलिबल इसके लिए कहते हैं। तो फॉलिबल बेसिकली हम कहते हैं किसी भी एक ऐसी एंटिटी को जो मतलब एरर कर सकता है, यानी कि जो गलतियां कर सकता है। और इनफॉलिबल हम उन चीजों को कहते हैं जो या तो कभी खत्म नहीं होने वाली, या तो जो कभी गलती नहीं करने वाली, या जो कभी गलत नहीं हो सकता, वो इनफॉलिबल है। इसीलिए हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं इनफॉलिबल। तो हमें यहाँ पे कहीं इनफॉलिबल तो दिया नहीं है, तो यानी कि हमें इन 4 ऑप्शन में से बेस्ट निकालेंगे कौन सा बन सकता है फॉलिबल का उल्टा। तो अगर हम रिसोर्सफुल के बारे में बात करते हैं लेट्स से, तो रिसोर्सफुल क्या है, वो एक ऐसा पर्सन जिसके पास काफी मतलब मीन्स है, उसके पास काफी मतलब तरीके हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकता है। रिसोर्सफुल पर्सन हम कहते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कि उसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स है, ऐसे किसी पर्सन के पास, या उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो हम कहेंगे ही इज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, उसके पास काफी ज्यादा क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन वो रिसोर्सफुल है वो पर्सन। फिक्शियस यानी कि कोई भी चीज जो मतलब नकली होती है, कोई भी चीज जो मतलब ट्रू नहीं होती है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि फिक्शियस। अब कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई आइडिया जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन पता चलता है अरे ये तो फिक्शियस आइडिया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फिक्शियस। बोनाफाइड एक लीगल टर्म है जो कि आप लीगल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा देखोगे। बोनाफाइड मतलब सिंपली क्या होता है, गुड फेथ। कोई भी काम अगर हो रहा है और वो गुड फेथ में हो रहा है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि ये बोनाफाइड हुआ है। या फॉर एग्जाम्पल अगर कभी और आपने एप्लीकेशन लिखा होगा तो आपने देखा होगा, लिखा होता है कि आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं जो भी यहाँ इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और एकदम गुड फेथ मतलब कि गुड स्टूडेंट हूँ, है ना। तो बोनाफिड है बेसिकली। तो बोनाफिड यानी कि मतलब आप इंडिकेट करते हो गुड फेथ है आपकी तरफ से कोई इलविल नहीं है बेसिकली। लेकिन फॉलिबल का हम यहाँ पे अनरिंग, अनरिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कभी भी एरर नहीं करता, वो एरिंग नहीं है ना। अनएरिंग इसीलिए वर्ड यूज किया गया है। और फॉलिबल मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो एरर कर सकता है, यानी कि उसका उल्टा क्या हो सकता है, अनएरिंग हो सकता है, जो कभी मतलब गलती नहीं कर सकता। तो सही आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है हमारे पास वर्ड इम्पर्टिनेंट। जब हम बात करते हैं वर्ड इम्पर्टिनेंट के बारे में, तो व्हाट इज द वर्ड इम्पर्टिनेंट मींस, ऐसा नहीं आपने इम्पर्टिनेंट कभी सुना नहीं होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा। जैसे कहते नहीं है, लेकिन ओह दिस चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हम क्या कह रहे हैं वहां पे, इंपॉर्टेंट का मतलब है लेकिन जब हम इंडिकेट करते हैं क्योंकि कोई ऐसा पर्सन या कोई भी मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि एकदम रूड माना जाता है, तो हम बोलते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरोगेंट,
एरोगेंट तो मतलब कि देखो अगेन एरोगेंट भी किस पर्सन को बोलते हैं, घमंडी इंसान को बोलते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो उसका एंटोनिम तो हो नहीं सकता। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट किस इंसान को बोलते हैं, जो एकदम हम्बल रहता है, जो कभी मतलब अपनी वाहवाही नहीं करता है, एकदम ऊंचा नहीं फेंकता। अगेन इसका कुछ लेना देना है नहीं इम्पोर्टेंट से। चॉविनिस्टिक बेसिकली हम उन पर्सन्स के लिए यूज करते हैं या उस ग्रुप के लिए यूज करते हैं जो एकदम एक्सेसिव मतलब सपोर्ट या लॉयलिटी दिखाते हैं या प्रेजुडिस दिखाते हैं अपने ग्रुप की तरफ। अब वो ग्रुप कैसे भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, सेक्स, रेस, बर्थ, एनीवेयर, ठीक है। तो वहां पे हम मेनली चॉविनिस्टिक मतलब कि वर्ड यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी बोला जाता है मेल चॉविनिज्म एंड ऑल। तो मेल चॉविनिज्म बेसिकली ये जो वर्ड है कब बोला जाता है, मेल चॉविनिज्म तब बोला जाता है जब सर्टेन मैन जो है मतलब कि ऑन द वेरी बेसिस ऑफ सेक्स ओनली ट्राई टू शो देयर सुपेरियरिटी। तो उसमें वर्ड क्या हम यूज करते हैं, मेल चॉविनिज्म, उनको इंडिकेट करने के लिए दैट दिस इज वेरी चॉविनिस्टिक बिहेवियर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी, है ना। तो वहां पे हम चॉविनिस्टिक बेसिकली इसको टर्म बोलते हैं। तो अगेन चॉविनिस्टिक का भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन ही है। लेकिन अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट क्या है, ये तो एकदम उल्टा हो गया। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, एकदम रूड है। अप्रोप्रिएट तो उसका उल्टा ही हुआ ना, क्योंकि अप्रोप्रिएट क्या है, यानी कि ये चीज कर सकते हो, ये एप्ट है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, एप्ट, यानी कि ये चीज आप कर सकते हो, अप्रोप्रिएट है, ये होनी चाहिए, सुटेबल है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रफ, रफ, सबको पता है रफ का मीनिंग क्या होता है ना, जो भी चीज एकदम ठीक नहीं होती है, एकदम मतलब समतल नहीं होती है, हम उसको रफ कहते हैं, नॉल अनइवन होती है। अब ब्रेजन मतलब होता है, लेकिन वो कोई भी कैसा पर्सन जो कुछ भी काम करता है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ही इज डूइंग इट विदाउट शेम, ही इज डूइंग इट बोल्डली विदाउट शेम, तो हम कहते हैं कि दिस इज सच अ ब्रेजन बिहेवियर, कि यू हैव नो शेम, यू हैव मतलब यू आर कंप्लीटली बोल्ड एंड यू हैव नो शेम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्सन है वो इलीगल काम कर रहा है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं दैट ही इज ब्रेजनली डूइंग इलीगल एक्ट विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अपना नाम डुबा रहा है और वो काम करते जा रहा है, ही इज अ वेरी ब्रेजन पर्सन। फ्लेक्सिबल यानी कि मतलब जो भी चीज मतलब कि, लेकिन अगर हम चीजों के लिए यूज करते हैं तो यानी कि जो चीज ट्विस्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल है ना, कोई रबर बैंड है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन वहीं पे आयरन ब्लॉक लोगे वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर हम पर्सन के बारे में बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल उन पर्सन को बोलते हैं जो परिस्थिति के हिसाब से ढल सकते हैं। स्मूथ, स्मूथ रफ का उल्टा हो रहा है ना, रफ का उल्टा स्मूथ हो रहा है, क्योंकि स्मूथ मतलब क्या है, समतल है। चार्मिंग, चार्मिंग यानी कोई भी पर्सन जो है एकदम मतलब इम्प्रेसिव लगता है नॉल, है ना, किसी पर्सन को मतलब कि जो चार्म कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है ना, इम्प्रेस कर सकता है। तो हमें तो रफ का उल्टा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें क्लियरली मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है द वर्ड रैटिफिकेशन। फिर क्या आता है, रैटिफिकेशन। अब रैटिफिकेशन इज मोर ऑफ अ लीगल वर्ड, मतलब कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में आप ये ज्यादा सुनोगे, स्पेशली अब अगर आप पॉलिटी पढ़ने जाओगे तो आपको ये वर्ड काफी दिखेगा, रैटिफिकेशन जो है। रैटिफिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल कब होता है कि किसी भी चीज को जब आप रैटिफाई करते हो, जैसे कहते नहीं है कि रैटिफिकेशन इज नीडेड बाई हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड ऑल इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट रिगार्डिंग एक्सेट्रा एंड ऑल, आप जा सकते हो आर्टिकल 368 में आपको मिल जाएगा। तो राइटिफिकेशन मतलब लेकिन होता क्या है सिंपली, तो राइटिफाई करना यानी कि मतलब किसी भी चीज को अप्रूव करना, किसी भी चीज को अप्रूवल देना, यानी कि किसी भी चीज को मान लेना, है ना, कि ये चीज सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, है ना, मेरे को ये एक्सेप्टेबल है। आप रेटिफाई कर रहे हो, यानी कि मतलब क्या है, आपको ये चीज से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो आप रेटिफाई कर रहे हो उस चीज को। तो हमें चाहिए भाई जिस चीज से आपको दिक्कत हो, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो मतलब दिखा रहा हो कि मेरे को आपत्ति है, मेरे को दिक्कत है, मेरे को प्रॉब्लम है, हमें बस उसका उल्टा चाहिए। तो हम ऑथराइज के बारे में अगर हम बात करें तो ऑथराइज तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑथराइज करना मतलब क्या होता है, कहते नहीं जो भी पर्सन अथॉरिटी में होता है वही ऑथराइज करता है, यानी कि जो पर्सन के पास लेजिटिमेसी है वो उस चीज को लेजिटिमेसी ग्रांट कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है, यानी कि वो उसको एक्सेप्टेबल है तभी तो वो ऑथराइज कर रहा है। डिसअप्रूव, अब डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जो स्वीकार नहीं है उस चीज को वो मना कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है। लेकिन वो कि द पेरेंट डिसअप्रूव्ड द स्टीलिंग बाय द चाइल्ड, यानी कि ही इज नॉट कंडोनिंग इट, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, है ना, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। तो डिसअप्रूव, तो ये तो इसका उल्टा हो रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखते हैं, क्या पता उसमें अच्छा निकल जाए। एप्रोबेट, एप्रोबेट देखो अगेन एक लीगल वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कि किसी भी चीज को आप जो है एक सेम टाइम पे, मतलब कि जैसे एक मैगजीन होता है, लेकिन हम उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। एप्रोबेट का मतलब सिंपली होता है किसी भी चीज को बस अप्रूव करना, ठीक है, किसी भी चीज को बस अप्रूव जब आप करते हो, यस मतलब कि अफर्म करते हो या आप बोलते हो कि यही चीज है, ठीक है, आप इसको यस बोल रहे हो, बेसिकली एप्रोबेट करना मतलब आप यस बोल रहे हो उस चीज को। अप्रेंटिस, यानी कि अप्रेंटिस जो है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो, अब ऐसा तो है नहीं जब आप मतलब किसी जॉब में जाते हो तो एकदम इंस्टेंट आप जॉब में लग जाते हो, बहुत बार आप ट्रेनी बन के जाओगे या बस उनके अंदर काम करोगे एंड ऑल, है ना।
तो कोई पर्सन है बस किसी के अंदर वो एम्प्लॉयड इस पर्पस से है कि जिससे कि उससे काम सीख पाए, समझ पाए कि काम होता कैसे है, तो हम उस मतलब कि पर्सन को बोलते हैं कि ही इज एन अप्रेंटिस, और जो उसका ऊपर पर्सन है वो एम्प्लॉयर है यानी कि मास्टर है ना। तो अप्रेंटिस मास्टर रिलेशनशिप। लेकिन हमें रेटिफिकेशन का उल्टा क्लियरली किसमें मिल रहा है, डिसअप्रूव में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है एनिमोसिटी। जब हम बात करते हैं एनिमोसिटी के बारे में, तो व्हाट इज द वर्ड एनिमोसिटी मींस। एनिमोसिटी देखो सिंपल वर्ड है। एनिमोसिटी का मतलब होता है ओपन हॉस्टिलिटी। ठीक है, एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, ओपन हॉस्टिलिटी। यानी कि जब सामने से कोई पर्सन जो है आपकी तरफ एकदम दिखा रहा है कि वो हॉस्टाइल है, यानी कि वो आपकी तरफ फ्रेंडली नहीं है, तो हम बोलते हैं कि देयर इज एन एनिमोसिटी बिटवीन द टू। यानी कि एनिमोसिटी किनके बिटवीन होती है, जो भी लोग मतलब कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं उनके बीच एनिमोसिटी होगी, फ्रेंडली रिलेशंस तो होंगे नहीं, हॉस्टिलिटी होगी, है ना। कोई कंट्री है मतलब कि वो दूसरी कंट्री से वॉर में है, उनके बिटवीन क्या है, एनिमोसिटी है, ओपन हॉस्टिलिटी है। अब यहाँ पे सबको पता है लेकिन वो कि लस्ट का मीनिंग क्या होता है नॉल, तो उसका तो कुछ लेना देना एनिमोसिटी से है नहीं, ना उल्टा है ना उसका वो पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है लेना देना उसका। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, अगेन वही होता है, डिस्कॉर्ड मतलब ये होता है कि जब कोई दो पर्सन्स के बिटवीन जो है दरारें होती है तो हम बोलते हैं डिस्कॉर्ड है इनके बिटवीन, या ये लोग फ्रेंडली रिलेशंस में नहीं है, इनके बिटवीन एक फाइट चल रही है, डिस्प्यूट है, डिस्कॉर्ड है मतलब। अफेक्शन। अब अफेक्शन मतलब क्या होता है, अफेक्शन मतलब कि किसी भी इंसान को जब आप स्नेह देते हो, प्यार देते हो, अफेक्शन है उसकी तरफ, है ना, मतलब कि यू लाइक दैट पर्सन एंड ऑल, तो वहां पे आप अफेक्शन दे रहे हो। तो अगेन अफेक्शन तो इसका उल्टा बैठ रहा है, क्योंकि एनिमोसिटी में हम देख रहे हैं क्लियरली ओपन हॉस्टिलिटी के बारे में बात हो रही है, और अफेक्शन क्या है, मतलब कि आप उसको ओपन फ्रेंडलीनेस दिखा रहे हो, है ना। ऐसा तो है नहीं अफेक्शन छुपे छुपे दिखता है। अफेक्शन में मतलब कि आप क्लियरली दिखा रहे हो, यू आर एक्सप्रेसिंग लव। एंड हॉस्टिलिटी में यू आर डूइंग अपोजिट ऑफ दैट, तो यहाँ पे तो अपोजिट बैठ रहे हैं हमारे। और एम्यूनिटीज जो है आपको मतलब कि लग सकता है अरे एनिमोसिटी एम्यूनिटीज सिमिलर साउंडिंग, बट नो, एम्यूनिटीज इज टोटली डिफरेंट। एम्यूनिटीज मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपको चाहिए होती है अपने मतलब रहने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि दीज आर माय लिविंग एम्यूनिटीज एंड ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप घर में रह रहे हो, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि घर में आपको सिर्फ खाना पीना तो नहीं चाहिए होगा ना, आपको बेड चाहिए होगा सोने के लिए, टेबल चाहिए होगा पढ़ने के लिए, ये सब क्या है आपकी, ये एम्यूनिटीज है ना। तो एम्यूनिटीज का इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें एनिमोसिटी का उल्टा चाहिए जो कि अफेक्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है वर्ड ऑल्टरकेशन। फिर क्या आता है, वर्ड ऑल्टरकेशन। तो जब हम बात करते हैं ऑल्टरकेशन के बारे में, तो व्हाट इज द ऑल्टरकेशन मींस। तो जैसे ऑल्टरकेशन भी मतलब उन लोगों के बिटवीन होता है जब कोई, जैसे मान लो अचानक से यू नो डिस्प्यूट हो जाता है। ऑल्टरकेशन, लेट्स से कि देयर वाज एन ऑल्टरकेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल रिगार्डिंग द इलेक्शन। इलेक्शन हो रहे हैं, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल जो है एकदम आपस में कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पे किसी चीज का रिगार्डिंग एंड ऑल, बिकॉज बोथ वांट टू डिस्प्ले देयर पावर। यानी कि एक ऑल्टरकेशन उनकी बिटवीन हो रहा है। ऑल्टरकेशन बेसिकली मतलब एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होता है सिंपली, है ना। जब दिखता है कि यार ऑल्टरकेशन बिटवीन टू, कोई भी मतलब पॉजिटिव कॉनोटेशन थोड़ी ना दे रहा है उसको, नेगेटिव चीज के बारे में ही बात कर रहा है कि अरे यार इनके बिटवीन मतलब कि कन्फ्रंटेशन होगा, ऑल्टरकेशन हो गया। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में देखा भी होगा ये ऑल्टरकेशन वर्ड, कि इस और इस क्रिमिनल के बिटवीन क्या हो गया, ऑल्टरकेशन हो गया। तो हमें चाहिए इसका उल्टा, यानी कि जो चीज मतलब दिखाए ऑल्टरकेशन, यानी कि कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा, डिस्प्यूट नहीं हो रहा, उसका उल्टा हो रहा है। तो हार्मनी क्या है, देखो हार्मनी जो है सिंपल है, मतलब कि आपने सुना ही होगा कि हार्मनी में रहना यानी कि एकदम सुख शांति में रहना एंड ऑल। बट हार्मनी में रहना, हार्मनी इज अ स्टेट, ऑल्टरकेशन इज नॉट अ स्टेट। ऑल्टरकेशन एक पार्टिकुलर टाइम पे होता है। तो वो हार्मनी जो है वो म्यूजिक को भी रेफर कर सकता है, और हार्मनी अगर जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई कम्युनिटी है वो एकदम शांत रहती है, एकदम पीसफुली रहती है, तो वो भी कह सकते हैं हम हार्मनी में है। लेकिन हार्मनी मतलब है सिंपली ऑर्गेनाइज पीसफुल अरेंजमेंट, उसका ऑल्टरकेशन से अपोजिट इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो बस एक पार्टिकुलर स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए एंड बी है, इनके बिटवीन फाइट हो रही है, कोई भी दो लोग हैं उनके बिटवीन फाइट हो रही है, और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, तुम्हारा क्लेम भी अपना सही है, मेरा क्लेम भी अपना सही है, तो चलो ठीक है ना, तुम्हारी बात ना मेरी बात, हम आधा आधा मतलब कि एग्रीमेंट में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से कोई पर्सन है, वो चाहता है कि मेरे को घर का पूरा हिस्सा मिल जाए, और दूसरा पर्सन भी चाहता है, लेकिन किसी का भी मतलब कि डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो बोलते हैं चलो ठीक है ये घर आपस में आधा बांट लेते हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, एक सेटलमेंट कर लिया। तो वो ऑल्टरकेशन का उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑल्टरकेशन का उल्टा, बिकॉज ऑल्टरकेशन में लिटरली मतलब वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो सेटल नहीं कर रहे हैं, वो कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, विन करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज में वो एक दूसरे की बात मान रहे हैं और सेटलमेंट कर रहे हैं।
बिक्वीथ करना यानी कि बिक्वीथ मतलब जब रिवॉर्ड बिक्वीथ होता है ना कि जैसे द प्रेसिडेंट बिक्वीथ द ऑनर अपॉन द रेसिपेंट्स, प्रेसिडेंट ने मतलब कि ऑनर अवार्ड्स दिए जो भी मतलब डिजर्विंग थे उनके ऊपर। बिडेक करना यानी कि मतलब डेकोरेट करना सिंपली, है ना, बिडेक मतलब डेकोरेशन, जब आप कोई डेकोरेशन करते हो, ज्वेलरीज अपने ऊपर डालते हो तो आप बिडेक कर रहे हो अपने आप को। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्रोमाइज। फिर आता है कोक्स। कोक्स करना मतलब क्या होता है, कोक्स करना मतलब सिंपली होता है कि जैसे कोई भी विलफुली किसी पर्सन को अगर मतलब परसुएट करता है, जेंटली परसुएट करता है काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड को मान लो, जैसे पेरेंट्स जनरली कोक्स करते हैं कि यार पढ़ लो पढ़ लो, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे मनपसंद खाना बना दूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स जो है उस वक्त चाइल्ड को कोक्स कर रहे हैं, जेंटली परसुएट कर रहे हैं। अब हमें चाहिए इसका उल्टा, यानी कि जो कोक्स को अगर मतलब जेंटली परसुएट करें तो यानी कि उस परसुएशन का उल्टा, यानी कि वो परसुएट नहीं कर रहे हैं। तो इंसाइट करना मतलब क्या होता है, देखो इंसाइट अगेन वही वाली बात हो गई, इंसाइट करना मतलब किसी को उकसा रहे हो काम करने के लिए, तो ये तो उल्टा हो नहीं सकता। डेरिलिक्शन एक अनकॉमन वर्ड है, आपने इतना नहीं सुना होगा, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, व्हेन यू आर नेग्लेक्टिंग अ ड्यूटी तो हम बोलते हैं डेरिलिक्शन। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, नेग्लेक्टिंग अ ड्यूटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी पब्लिक ऑफिसर है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उसका क्या काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और अगर वो अपना फंक्शंस को नहीं परफॉर्म कर रहा तो हम क्या कहेंगे, दैट ही इज डेरिलिक्टिंग हिज ड्यूटी, देयर इज अ डेरिलिक्शन ऑन हिज पार्ट। पेरूस करना यानी कि कोई भी मान लो डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट को ऐसे देख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है। मान लो कोई ऐप आपने खोला, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, पेरूस कर रहे हो, उसको लुक ओवर कर रहे हो। डिसवेट करना मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने से मतलब कि रोकना, डिसवेट करना, बोलना मत करो यार काम, मतलब कि मतलब आप उसका जो उत्साह है उसको कम कर रहे हो, उसको वो काम करने से मतलब कि मना कर रहे हो, डिसवेट कर रहे हो, है ना, you're डिसवेटिंग हिम, यानी कि परसुएशन का उल्टा हो गया ये तो हमें यही तो चाहिए, कोक्स में आप परसुएट करते हो, डिसवेट में आप डिसवेट कर रहे हो, मतलब परसुएशन का उल्टा कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है वर्ड यूरोडाइट। यूरोडाइट बेसिकली हम उन पर्सन्स के लिए बोलते हैं जिनके पास काफी नॉलेज होती है, ग्रेट नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो हम बोलते हैं कि लाइक यू नो कि दिस पर्सन इज वेरी यूरोडाइट, यानी कि ही इज वेरी नॉलेजेबल। कोई भी अगर पर्सन के पास बहुत नॉलेज होती है, वाइज होता है, तो वो बहुत यूरोडाइट पर्सन होता है, उसको हम बोलते हैं। अब मोरॉन क्या है, बेसिकली मोरॉन का मतलब होता है, हम उन पर्सन के लिए यूज करते हैं जो कि इडियट्स होते हैं, स्टूपिड होते हैं, उनको मतलब कि बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपना सेंस यूज नहीं कर रहे, रैशनैलिटी यूज नहीं कर रहे हैं, या जहाँ पे कॉमन सेंस दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे। कोवर्ट बेसिकली सबको पता है, डरपोक इंसान को बोलते हैं। सेक्लूडेड यानी कि मतलब जब आप आइसोलेटेड होते हो, है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं, दिस इज अ सेक्लूडेड स्पॉट, यानी कि एकदम यहाँ पे मतलब अनजान जगह है, एकदम जैसे सेक्लूडेड स्पॉट है, यानी कि आइसोलेटेड जगह है, ज्यादा लोग नहीं जाते हैं यहाँ पे। साइकोफैंट बेसिकली हम उन पर्सन्स के लिए बोलते हैं जो कि काफी अपने मतलब जैसे कोई पर्सन है, मान लो वो पावर में है, तो जो पावरफुल पर्सन होते हैं उसके अराउंड आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमें भी कोई बेनिफिट मिलेगा। और वो साइकोफैंट्स जो होते हैं उन पावरफुल पर्सन को काफी प्रेस करते हैं, उनकी तरफ काफी लॉयलिटी दिखाते हैं, काफी मतलब कि दिखाते हैं, ठीक है, लॉयलिटी बस दिखाते हैं। तो उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं, साइकोफैंट्स। बेसिकली वो अपने एडवांटेज के लिए बेसिकली किसी और पे क्लिंग कर रहे हैं। तो हमें तो यूरोडाइट का बस उल्टा चाहिए। यूरोडाइट मतलब क्या है, नॉलेज। मोरन मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास सेंस नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं लगा रहा है। तो ए जो है इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर आता है वर्ड इंटीग्रेशन। फिर क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जो भी चीज एकदम सम्मिलित होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, ये टाइल है, तो ये क्या है, बॉक्स। ये बॉक्स के जितने भी ब्लॉक्स आप देख रहे हो, जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है ना, जितने भी आप ब्लॉक्स देख रहे हो, ये सब के सब आपस में वेल कंपोज्ड है, यानी कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल तो एक इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये यूनिटी है। इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, एक यूनिटी है इनमें, है ना। अब क्रक्स मतलब सिंपली होता है, लेकिन कि कोई भी चीज क्रक्स क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल यार तुम इतनी लंबी बात मुझसे मत करो, तुम क्रक्स बताओ, मैटर क्या है, यानी कि मतलब क्रक्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है किसी भी चीज का। कंपोजिट, कंपोजिट इसी का मतलब लाइक सिनोनिम हो गया, है ना, क्योंकि ये कंपोजिट कैरेक्टर है, इसी को तो बोलते हैं कंपोजिट कैरेक्टर। कंपोजिट क्या बोलते हैं, जो भी चीज एकदम साथ में है, यूनिटेड है, या फिर इंटीग्रेटेड है, तो कंपोजिट कैरेक्टर है उसका। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, उससे रिलेट मत करना है इसको।
इंक्लिंग मतलब कि जैसे आपको किसी भी चीज के बारे में जब इंक्लिंग होती है ना, जब आप बोलते हो कि आई हैव एन इंक्लिंग कि दिस इज गोइंग टू हैपन, यानी कि आपको एक इंट्यूशन हो रहा है। इंक्लिंग मतलब लेकिन वो किसी भी तरह का इंट्यूशन होना कि कोई चीज होने वाली है, या एक फोर नॉलेज होना कि ये चीज फ्यूचर में हो सकती है, आपको लग रहा है तो आप कहते हो आई हैव एन इंक्लिंग फॉर दिस। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, यही ब्लॉक्स जो अभी इंटीग्रेटेड थे ये डिवाइडेड हो जाएंगे। फ्रैगमेंट करना मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट यही तो होता है। ये क्या है, फ्रैगमेंट्स है। कोई ग्लास का कोई ग्लास शीट है आपके पास, मान लो आपने ग्लास को मतलब कि जमीन पे फेंक दिया, वो टुकड़ों में मतलब बिखर गया, यानी कि वो क्या हो गया, ग्लास, दैट शीट इज फ्रैगमेंटेड नाउ, है ना, वो एकदम इधर उधर हो गया है। तो इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होगा यहाँ पे, फ्रैगमेंटेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है वर्ड मिनिएचर। तो जब हम बात करते हैं वर्ड मिनिएचर के बारे में, तो व्हाट इज द वर्ड मिनिएचर मींस, तो मिनिएचर सिंपली मींस होता है कि, लेकिन जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी मिनी, मिनी मतलब क्या होता है, जो भी चीज छोटी होती है, तो वैसे ही होता है मिनिएचर का मतलब ये कि जो चीज एकदम छोटा सा है, मिनिएचर है बेसिकली। अब सब एटॉमिक मतलब क्या होता है, एटॉमिक बेसिकली हर चीज एटम की बनी है। एटम्स क्या दिखते हैं आपको, आंखों से नहीं दिखते, एकदम छोटी होती है, तो सब एटॉमिक भी ऑब्वियसली छोटा ही होता है उससे, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। यूनिवर्सल, देखो यूनिवर्सल मतलब हम जब ना स्कोप के लिए इंडिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं लेट्स से कि यू शुड नॉट लाई, यू शुड नॉट मर्डर, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू अ क्राइम, यू शुड नॉट डू रॉन्ग। दीज थिंग्स क्या है, ये सारी ये ऐसी चीजें हैं जो हर कोई मानता है, हर सोसाइटी मतलब कि इसको एक्सेप्ट करती है, यानी कि हम इनको यूनिवर्सल चीजें कहते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल जब हम बात करें, तो यूनिवर्सल का मतलब ये नहीं हम एक पार्टिकुलर कोई ज्योग्राफिक साइज को मतलब कि डिनोट करने के लिए कर रहे हैं, नो, वी आर सिंपली सेइंग कि ये चीज हर जगह अप्लाई करती है, इसकी रेलेवेंस हर जगह है। हम रेलेवेंस के बारे में बात कर रहे हैं, स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल जो है मिनिएचर का उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो चाहिए मिनिएचर का उल्टा, यानी कि जो चीज किसी भी बिग मतलब बिग पार्ट को इंडिकेट करे। मैमथ, मैमथ बेसिकली हम कब बोलते हैं, मैमथ मतलब कि किसी भी एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो बहुत ही विशाल होती है, बहुत ही बड़ी होती है, लाइक दिस इज अ मैमथ एलिफेंट एंड ऑल फॉर एग्जांपल, तो यानी कि बहुत बड़ा एलिफेंट है। तो यानी कि हम डेफिनेटली फिजिकल साइज को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ स्कोप की बात नहीं कर रहे, तो ये तो इसका उल्टा हो रहा है। अब एक्सटर्नल तो ऑब्वियसली इसका हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सटर्नल तो यानी कि बस जो चीज बाहर है उसका कुछ लेना देना है नहीं मिनिएचर से, तो इसीलिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाता है, मैमथ, ऑप्शन नंबर सी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि कैसे आपको ट्रिक्स को अप्लाई करना है एंड ऑल। अगर आपको कोई भी सजेशंस है बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हमने अचीवर्स 20 बैच अभी लॉन्च कर दिया है, अगर आपने अभी तक उसमें अप्लाई नहीं किया है तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए, बिकॉज सीट्स बढ़ती जा रही हैं, और अगेन ये अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है। थैंक यू।